आग लगी हुई है, धाए 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 धाए। नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इनफैक्ट आउटिन पर। आज का मुद्दा है अजीत अंजुम जी के कारनामे। इनका कारनामा है 14 जनवरी का 2024। एक्स पर इन्होंने एक कारनामा कर दिया। जैसे कि मकर संक्रांति को पीएम मोदी जी ने अपने घर के प्रांगण में, सरकारी घर के प्रांगण में जो आवास है उनका, वहाँ पर कुछ गायों को और छोटी गायों को, मतलब बछड़ों को और छोटे बैलों को एक मकर संक्रांति के रूप में एक विशेष प्रक्रिया के लिए बुलाया, ताकि भारत की जनता को संदेश दिया जा सके कि ये गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कुत्तों की जगह इन्हें पालिए, इनसे आपके जहन में शांति बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी। कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं, देखिए। पर नहीं, सत्ता के गलियारों में घूमने वाले चील गुलज्जे में से एक हैं अजीत जी, जो लिखते हैं अपनी एक्स पोस्ट पर, गाय को चारा तो देश में हर रोज करोड़ों लोग खिलाते हैं, लेकिन उनमें वो बात कहाँ जो मोदी जी में है। अच्छा, कमाल की बात है। इतने कैमरे के सामने तरह तरह के पोस्ट देते हुए पृथ्वी लोक में पहली बार किसी ने गाय को चारा खिलाया है। जो भी आज मोदी जी के इस अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय अवतार पर दो शब्द लिखते हुए एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, वो पक्का राष्ट्र विरोधी हैं। आखिरी लाइन देखिए, को शेयर करते हुए वो पक्का राष्ट्र विरोधी हैं। अर्थ निकलता ही नहीं, और खुद को कहते हैं पत्रकार। खबीश कुमार से बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके शब्दों का जाल रसमलाई लिए इतना मजबूत है कि उनको ही समझ में नहीं आता कभी कभी उन्होंने क्या दिया। कभी बोलते हैं कि अडानी ने मुझे निकालने के लिए मेरे आका का कारोबार खरीद लिया, और कभी हिंडन नदी पर अपना मानसिक दिवालियापन दिखा दिया जाता है खबीश जी के द्वारा। पर अजीत अंजुम जी अब कैसे, मतलब खुद को कैसे जाहिर करे? मतलब बंदा मकर संक्रांति भी ना बना पाए। नहीं, क्या करे? उनका आवास, उनका प्रांगण, लोगों को लाएं, बुलाएं, गाय से खेलें, हाँ, बछड़ों से खेलें, बैल बुलाएं, स्वागत करें, होम करें, अगियार करें, कुछ भी करें, भाई तुमको क्या दिक्कत है? और इनकी पोस्ट पर जब रिप्लाई आया एक्स पर, तो बड़ी गाली पड़ी इन्हें। जैसे एक है ड्रेक स्लेयर, वो लिखते हैं, देखिए कैमरे के सामने दल्ले अंजुम को। अजीत अंजुम पर पॉक्सो एक्ट लगा है, क्योंकि इसने एक मासूम छोटी लड़की का वीडियो एडिट किया और उसे अश्लील के रूप में प्रसारित किया। इसने छोटी बच्ची और उसके माता पिता का जीवन बर्बाद कर दिया। गिरफ्तारी का इंतज़ार है। इस दल्ले के कोर्ट परिसर का वीडियो देखिए, किस तरीके से इनका पीछा किया जा रहा है। और देखिए देखिए देखिए, भाग रहे हैं वो। ये पत्रकारिता का नया ये चरम छुएंगे, चरम उत्कर्ष छुएंगे हैं। पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? जब पेट भरा है, बैंक बैलेंस भरा है, कोटी बनी पड़ी है, तो करो बकलोली पगलैली दबा के अंड बंड। अभी आका तो जिंदा है तो रोटी मिल रही है, जिस दिन आका नहीं रहेंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? और इन जैसे लोगों को देखते हुए मैं मोदी जी से बहुत नफरत करता हूँ कि वो ट्रीटमेंट नहीं करते सही से। वो बहुत सी बातों में बड़े ही बेकार है। वो बहुत से ऐसे दुश्मनों को नहीं पकड़ पाते जो उनकी आंखों के सामने ही कैमोफ्लाज लिए बैठे हैं। मोदी एंड मोदी टीम, यहां पर मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं।
यहाँ पर उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करना है। और कहीं गाय इशारा तो नहीं? हाँ, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, हाँ मथुरा भी तो है। तभी इतनी बौखलाहट है। पर मोदी जी तो बहुत गलत हैं, बहुत गलती करते हैं मोदी जी। आखिर कैसे समझाएं इन सभी को कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ, इतना कुकर्म मत करो, इतना गंडियाओ मत, इतना मत गंडियाओ कि भाई बाद में तुम्हें पोस्ते ना बने हैं, दुनिया तुम्हें फिर रखे जाने लायक ना रहो। अभी कुछ साल हैं, आका कुछ साल के लिए सत्ता में है, सत्ता के गलियारों में बचे खुचे हैं। जिस दिन वो आका भी चले जाएंगे तो भैया तुम्हें कौन पालेगा पोसेगा? जहाँ पर भी जाओगे लात खाओगे, ये होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा। पर नहीं, समझ में नहीं आता है। 4 नोट मन पे इतने छप गए हैं कि आगे देखने समझने की क्षमता ही नहीं है। और इन पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। पर खैर इन्हें क्या समझ में आएगा। जबकि ये फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं और हम तो पार्ट टाइम छोटा मोटा पत्रकारिता का काम कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, खोल के, बहुत कुछ खोल के। देखो एसपी सोनी जी ने क्या लिखा है। पहले तू ये बता, इस पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? जब तू सवाल का जवाब नहीं देता तो तेरे को किसी से भी कोई सवाल पूछने का कोई अधिकार बनता है क्या? सवाल भगौड़े लो, भगौड़े। अभी कुछ और ही आ रहा था मेरे मुंह में, पर नहीं, समझ में ही नहीं आता। अक्सर इस तरह के किस्म के लोग पाए जाते हैं। अंजुम जी हो गए, खबीज जी हो गए, हाँ एक शर्मा जी हो गए। उनकी आंखों में तो पता नहीं कौन सा जलजला भरा पड़ा है। बताते हैं आपको, बताते हैं। और एक हमारे वेस्टर्न कंट्री के ध्रुव तारे हो गए। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलाएंगे अपना एजेंडा, है? और हमारा सर्वे कौन करेगा? पनवाड़ी की टीम। सच में बड़ा ही डीप एनालिसिस कर देते हैं। सच में बताऊं दोस्तों, कुछ साल पहले इन सभी लोगों को मैं बड़ा पसंद किया करता था। क्यों पसंद किया करता था? क्योंकि मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता था। और ये जिस तरीके से अपनी बातों को बहुत ही जालों के, बहुत ही शब्दों के जाल में रच के, पिरो के, शहद के साथ परोसते थे, तो इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इन्हीं की बात मतलब पत्थर पर लकीर पर धीरे धीरे जब आंखों से पर्दा हटा और दुनिया में क्या हो रहा है साफ साफ दिखने लग गया, तब से मन में ऐसे भाव उठते हैं कि उनके लिए तो जो शब्द मैं चुनता हूँ वो भी बहुत ही तुच्छ दिखने लग जाते हैं। इतना प्रोपेगेंडा, इतनी बातों को घुमाना है। पर खैर, गंदा है तो धंधा है, चलता है तो धंधा है, चलता है भले ही मंदा है तब भी धंधा, फलाना ढिमकाना है। और कौन बताएगा? और हमारे कट्टर साहब अंजुम जी कभी उनके संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे। कभी पहाड़ भी नहीं गए कूड़े के बताने की, देखिए ये कट्टर जी का फैलाया हुआ कूड़ा है ना। और मोदी जी से पता नहीं क्या इनको बैर है, सोरोस का बहुत बड़ा ले लिया है लगता है इन्होंने। कारोबार, धन, और क्या लिखते हैं एक और जगह पर, आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी जी ने गाय को चारा खिलाया। वाह। दोस्तों क्या ही बोले, अब दुनिया में इतना अंधेर हुआ पड़ा है और पता नहीं लोग करते क्यों है इतना अंधेर। अरे सही तरीके से जी लो यार।
40 की जगह अगर 30 रुपये कमाओगे तो कुछ घट जाएगा, पर नहीं, तेरी लेंगे, तेरी लेंगे, तेरी देंगे, तेरी लेंगे, जैसे लेंगे, यात्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया का उत्पाद काट रखा है, अजीब ही खलबली है, बेचैनी चढ़ी हुई है। करप्शन करने को नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आग लगी हुई है। धाए 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 हैं, किस्तें लगी हुई हैं इनकी एजेंडों की, पता नहीं कौन सा टूल किट लिए चले हैं। लबड़ धुद्ध हो चुके हैं सबके सब। खैर ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं कल या कल के बाद आने वाले कल को एक नए बवाल के साथ, किसी और ऊट पटांग शख्सियत के साथ और बहुत ही ऊट पटांग अंदाज में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और हो सके तो ज़रा सा कष्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर सकें तो आप कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा प्रमोट हो जाऊंगा ना मैं, थोड़ा दिल को थोड़ी ताकत मिलेगी उठने में, क्योंकि जब थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, लाइक्स बढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और भी इस तरह के मुद्दों पर लबड़ धोद्धो करने में, हर बवाल को चीरने में। पर पता नहीं लोग करते क्यों हैं ये सब। पर खैर क्या कहा जा सकता है, जिसको जो समझ में आता है, जो कर सकता है वो करता है। पेट चलाने के लिए, अपने लालच के उस बड़े से पेट को भरने के लिए व्यक्ति जो कुछ कर सकता है करता है। कुछ तो नहीं कहा जा सकता इसमें। व्यक्ति को जो भी समझ में आता है, जीवन तो उसको भी चलाना है। तो एक नज़रिए से देखा जाए ये सब सही कर रहे हैं, अपने लालच का पेट भर रहे हैं, पर एक नज़रिए से गलत भी है। अरे करो, थोड़ा बहुत हो जाए चल जाए यार, पर इतना बताइए, इतनी हंसी मचा रहे हैं ये लोग। चलिए मिलते हैं अब आपसे कल के बाद वाले कल को एक नए बवाल के साथ, एक नई गर्मजोशी से। तब तक के लिए धन्यवाद।